तो जैसे अभी हमने बात करी थी फ़ैट सॉल्युबल विटामिन की। ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या है, ये ओनली फ़ैट में ही डिज़ोल्व होते हैं, ना कि वाटर में। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, जो सिर्फ वाटर में ही डिज़ोल्व होंगे, सॉल्युबल होंगे, है ना। और ये एक दूसरे में यदि हम फ़ैट सॉल्युबल विटामिन को वाटर में डिज़ोल्व करना चाहें, है ना, तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। और यदि हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को फ़ैट में डिज़ोल्व कर पाएँ तो वो नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम तेल को पानी में मिलाएं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है ना। लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जिसकी प्रवृत्ति है जैसा है उसी क्लास में उसको हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल है बताया था, जैसे विटामिन बी ग्रुप के जो भी विटामिन्स हैं वो कौन से हैं आपके, वाटर सॉल्युबल विटामिन। एंड विटामिन सी है, ये कौन सा है आपका, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, ठीक है। बात करते हैं अभी विटामिन B1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा थायमिन भी बोलते हैं विटामिन B1 को। विटामिन B1 इज़ ऑल्सो नोन एज थायमिन, ठीक है। सोर्स क्या है इसके, यीस्ट, एग योल्क, राइस, वीट, पल्सेस, ग्राउंडनट है और ड्राई चिल्लीज़, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में B1 को ले सकते हैं, ठीक है। और इसका डेली डोज है 1 to 2 mg पर डे, ओके। और इसके फंक्शन है, ग्रोथ में हेल्प करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, और अपने हार्ट को, मसल्स को, नर्व्स को हेल्थी रखने में हेल्प करता है, और उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है रिटार्डेड ग्रोथ, है ना, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, वीकनेस आने लगेगी, वेट लॉस होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगने लगेगी, पाल्पिटेशन होने, घबराहट होने लगेगा, और जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा हमारा, डाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट विटामिन B2, जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। जो इसके सोर्सेस हैं राइबोफ्लेविन के, वो है मिल्क, है ना, और कोई भी मिल्क से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल, यीस्ट, एग, लिवर, मीट, ठीक है। ये अपने इसके असेंशियल सोर्सेज है, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में B12 को ले सकते हैं, ठीक है। जो इसकी डोज है 0.6 mg डेली डोज नॉर्मल अडल्ट के लिए। यदि इन केस ऑफ प्रेगनेंसी तो 0.9 mg, और यदि कोई लैक्टेशन मदर है, दूध पिलाती है बच्चे को, तो उसके लिए 1.1 mg, है ना। उसकी जो ग्रोथ डेली डोज है लैक्टेशन की वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जो इसके फंक्शंस हैं विटामिन B2 के, विटामिन B2 के जो फंक्शंस हैं वो ग्रोथ, हेल्थ ऑफ आइज, स्किन एंड माउथ को हेल्थी रखती है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उनके यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ हैं विज़न, डिक्रीज विज़न, दिखाई नहीं देगा अच्छे से, दिखने में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। और जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B3, जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं। विटामिन B3 को ऑल्सो हम नियासिन भी बोलते हैं। जो ये सबसे ज़्यादा मिलता है, हम इसके रिसोर्सेज हैं वो लिवर, किडनी, मीट, पोल्ट्री, फिशेस, ग्राउंडनट, है ना, बीन्स हो गए, टमाटो, मिल्क, एग, ये क्या है इसके सोर्सेज हैं, रिच सोर्सेज। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो विटामिन है सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है विटामिन B3, जिसको हम बोलते हैं नियासिन। जो इसकी डेली डोज है वो 6.6 मिलीग्राम से पर 1000 कैलोरी है, ठीक है। जिसके फंक्शंस हैं वो मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट का है उसको हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में, है ना। और ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, है ना। स्किन के फंक्शनिंग के लिए सबसे एसेंशियल है, इंटेस्टाइन के फंक्शन के लिए एसेंशियल है, नर्वस सिस्टम के लिए एसेंशियल है, तो ये इनमें सब में काम करता है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज़ हो जाएंगी, है ना, इंडाइजेशन हो जाएगा, जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारी स्लो हो जाएगी, है ना। और जो हमारी इसका साइन एक और है सिम्टम्स है, जो हमारी टंग है, जीभ है, उसका कलर है वो ब्लैक हो जाएगा B3 की कमी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है जो अपना है विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है। जो इसका सोर्स है, रिच सोर्स है, वो है हमारा ग्रीन वेजिटेबल, मीट, लिवर, ठीक है। यहाँ से हम इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, ये एसेंशियल सोर्सेस हैं इसके, ठीक है। जिसकी डेली डोज है वो नॉर्मली अडल्ट के लिए 2 mg है, और जो प्रेगनेंसी में जो इसकी डेली डोज है वो है
2.5 mg, और लैक्टेशन मदर में जो इसकी डोज है वो है 2.5 mg सेम बहुत, ठीक है। जो इसके नॉर्मली फंक्शंस हैं, विटामिन B6 के, पायरोडॉक्सिन के जो नॉर्मल फंक्शन है वो ग्रोथ में हेल्प करता है, स्किन को हेल्थी रखने में हेल्प करता है, प्रॉपरली वर्किंग में हेल्प करता है मसल्स के अंदर उसके, ताकि वो हमारी मसल्स अंदर प्रॉपरली वर्क करती रहें, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं मेनली चाइल्ड में देखे जाते हैं, कन्वल्जन्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइल्ड्स में इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। जो नेक्स्ट अपना विटामिन है वो है विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिल्क, मीट और लिवर, इसके रिच सोर्सेज हैं, ठीक है। जो इसकी डेली डोज है, अडल्ट डोज है वो 1 mg, प्रेगनेंसी में इसकी डोज है डेली डोज 1.5 mcg, और लैक्टेशन में इसकी डेली डोज है 1.5 mcg, और इन्फेंट में 0.2 mcg, ठीक है। जो इसके फंक्शंस हैं मेनली ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यदि B12 की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन से अनीमिया भी कॉज हो सकता है ना। दूसरा इसका फंक्शन है नर्वस सिस्टम को हेल्थी रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है अनीमिया, जिसको हम परनीशियस अनीमिया भी बोलते हैं, और ऑल्सो हम इसको मैगलोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमको मैगलोब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फॉलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल ग्लूटामिक एसिड, पेट्रोल ग्लूटामिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा मिलता है हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स में, लिवर में और पल्सेस में, ये इसके एसेंशियल सोर्सेस हैं, ठीक है। और जो इसकी डेली डोज है वो है 100 mcg पर डे, प्रेगनेंसी में इसकी डेली डोज है 300 mcg, लैक्टेशन में इसकी डेली डोज है 300 mcg, और चिल्ड्रन में 100 mcg। जो इसका फंक्शंस है मेनली क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है इसकी वजह से मैगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और जो ज़्यादातर देखा जाता है हमें प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी में इसीलिए हम फॉलिक एसिड नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और इसके रिच सोर्सेस हैं आंवला और सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, टमाटो, पल्सेस, गुआवा, तो इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसकी जो डेली डोज है वो 60 mg पर डे, लैक्टेशन में इसकी जो डेली डोज है 100 mg to 150 mg पर डे, और इन चिल्ड्रन इसकी डेली डोज है वो 30 से 60 mg। तो मेनली जो विटामिन C है इसका फंक्शन ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको हेल्थी रखने में हेल्प करता है, और गम्स जो हमारे मसूड़े हैं उनको हेल्थी रखने में हेल्प करता है। मेनली जो इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है जैसे गम ब्लीडिंग, मसूड़ों से ब्लड आने लगना है ना, जो ब्लड की ब्लीडिंग की टेंडेंसी है ना, ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो हमारा वाउंड है वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। तो बेसिकली इनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यदि विटामिन C की डेफिशिएंसी है तो विटामिन C के सप्लीमेंट्स यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स यूज़ करने लगते हैं, B12 डेफिशिएंसी है तो B12 के सप्लीमेंट्स हम यूज़ करेंगे, B6 की डेफिशिएंसी है तो B6 के सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, B3 की डेफिशिएंसी है तो B3 के सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 हम यूज़ करेंगे सप्लीमेंट्स इसके, B1 की डेफिशिएंसी है तो विटामिन B1 के सप्लीमेंट्स हम लेना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली जिस भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, जिस भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो हम वो उसमें लेना स्टार्ट कर देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।